आप लोगों ने बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक और बेवरेजेस के नाम सुने होंगे, जैसे कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, फ्रूटी, स्प्राइट। पर क्या आपने बिंदु जीरा सोडा का नाम सुना है? नाम से लग रहा है ना काफ़ी छोटी मोटी कंपनी होगी, ऐसी कोई होगी। पर आपको बता दूं, इस सोडा बेचने वाली कंपनी ने 700 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं इस बिजनेस से। और ये कंपनी है कर्नाटका की और इनके ओनर का नाम है मिस्टर सत्या शंकर, जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और आज इनका बहुत बड़ा एम्पायर है। तो मिस्टर सत्या शंकर का जन्म हुआ था कर्नाटका के बेलार गाँव में और एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी फैमिली खेती बाड़ी करती थी और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर इनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इनको शुरू से ही बिजनेसमैन बनना था, तो इनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे तैसे इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और कॉलेज में ये नहीं गए, क्योंकि इन्हें कोई जॉब नहीं चाहिए थी, बल्कि इन्हें अपना खुद का एक बिजनेस करना था। और इनके सबसे बड़े रोल मॉडल जो उस टाइम पे थे वो थे धीरूभाई अंबानी। उस टाइम मुकेश अंबानी नहीं आए थे, ये बहुत पुरानी बात है। उस टाइम धीरूभाई अंबानी ही सबके रोल मॉडल थे और उस टाइम पे ही इनका मेन एम बन चुका था कि इन्हें धीरूभाई अंबानी जितना एक बड़ा आदमी बनना है। तो ये चल पड़े अपने बिजनेस की जर्नी को शुरुआत करने। पर इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट की उस टाइम पे एक स्कीम आती थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी ये स्कीम, जिसके थ्रू इनको गवर्नमेंट से लोन मिला और उस लोन के पैसों से इन्होंने खरीदा एक ऑटो रिक्शा। जब से इन्होंने पूरी मेहनत से रात दिन ऑटो रिक्शा चलाई और 1 साल के अंदर अंदर उस ऑटो रिक्शा का लोन भी पूरा दे दिया। और सिर्फ लोन ही पूरा नहीं किया, बल्कि सेविंग भी करी। जब उनके पास ठीक ठाक पैसे सेव हो चुके थे तो उन्होंने वो ऑटो रिक्शा सेल कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ उन थोड़े से पैसों में ही पूरा अपना जीवन नहीं गुजार सकते। तो वो सेल करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ली एक डीजल एम्बेसडर जो उस टाइम पे आती थी। और ये गाड़ी इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ली थी, घूमने फिरने के लिए नहीं ली थी। और इस कार से इन्होंने टैक्सी या कैब सर्विसेज प्रोवाइड करी और अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करी। और उस टाइम मतलब 1984-1985 के आसपास इन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट भी कमाया। पर इनको चाहिए था और भी ज़्यादा प्रॉफिट, तो इन्होंने वो कार भी कर दी सेल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था इनको पहुंचना था धीरूभाई अंबानी जितना। तो इसके लिए इनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। तो 1987 में इन्होंने अपना एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो था ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, एक टाउन में जिसका नाम है पुतूर, जो कि कर्नाटका में ही पड़ता है। तो इनका ये स्पेयर पार्ट्स का काम काफ़ी अच्छा चलने लगा और प्रॉफिट्स भी होने लगे। और एक चीज़ की डिमांड जो बार बार आ रही थी स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे, वो थी टायर्स की, क्योंकि उस टाइम टायर्स की कोई भी आसपास शॉप या स्टोर नहीं थे। तो इन्होंने टॉप टायर ब्रांड्स के डीलरशिप लेनी शुरू कर दी वहाँ पे। अब इनका ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट से साथ साथ टायर डीलरशिप भी था। फिर इन्होंने देखा अपने आसपास के लोगों को परेशान होते हुए, क्योंकि उनका सेकंड हैंड गाड़ियों पे लोन नहीं हो पा रहा था। और वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस टाइम बैंकिंग कंपनी सिर्फ नई गाड़ियों पे ही लोन देती थी, सेकंड हैंड गाड़ियों पे लोन देने का कोई प्रोविजन ही नहीं था, कोई ऐसी कैटेगरी ही नहीं थी। तो ये चीज़ इन्होंने देखी और इसी को ये बना लिया अपना नया बिजनेस। और 1994 में इन्होंने खोल दी प्रवीण कैपिटल नाम से एक यूज्ड कार लोन का बिजनेस। तो इतना फेमस हुआ और उसकी इतनी ग्रोथ हुई कि उसकी 9 ब्रांचेस खुल गई कर्नाटका में। तो इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि कभी भी इनके पास अगर पैसे इकट्ठे होते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जरूर आना चाहिए और इसमें अपना बिजनेस बनाएंगे। और वो अपने आसपास के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही ये एम्प्लॉयमेंट देना भी पॉसिबल था। तो उस टाइम जो सबसे कम पैसों में हो सकता था वो उन्होंने किया और पैकेज्ड वाटर प्लांट लगाया और अपना सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया बिंदु मिनरल वाटर से, जिसके मार्केट में लॉन्च होती काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आने लगा। और उसकी सक्सेस के बाद इन्होंने नेक्स्ट प्रोडक्ट निकाला अपना बिंदु जीरा मसाला सोडा, जो कि 2002 में निकाला था इन्होंने। और इनके आसपास के जितने बिजनेसमैन थे, इनके दोस्त थे, इनके फैमिली मेम्बर्स थे, वो सब इन्हें मना कर रहे थे ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो कहते थे एक फ्लॉप प्रोडक्ट है। क्योंकि उस टाइम कोला, ऑरेंज, लेमन ड्रिंक्स का ज़माना था और ये इन्होंने खोला था जीरा सोडा, मसाला सोडा, इस टाइप का प्रोडक्ट। तो इसलिए सब लोगों के बीच में यही परसेप्शन थी कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा, इसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा इसे और ये लॉस में जाएगा प्रोडक्ट। सिर्फ एक आदमी को इस ड्रिंक पे भरोसा था और वो थे मिस्टर शंकर खुद, इसके ओनर। और मिस्टर शंकर को भी इसलिए भरोसा था इस प्रोडक्ट पे क्योंकि और कोई भी ये ड्रिंक नहीं बना रहा था। तो मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम था। इन्होंने ऐसी फील्ड चुनी जहाँ कोई नहीं था मार्केट में प्लेयर। पर शुरू में प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, कोई इसे नहीं पीना चाह रहा था। यहाँ तक कि 40% स्टॉक जो है वो इनके पास रिटर्न आ गया था, वापस आ गया था, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट था मार्केट में, कोई इसे ट्राई भी नहीं करना चाह रहा था। जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट्स थे वो उन्हें भी जा रहे थे और कुछ नया ट्राई नहीं करना चाह रहे थे। पर मिस्टर शंकर ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो बेवरेज की फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते थे। धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को लोगों ने ट्राई करना शुरू किया और जब वो ट्राई किया तो फिर ऐसा ट्राई किया कि वो बार बार उसके बन गए रेगुलर कस्टमर। एक बार जिसने पी लिया वो बार बार उसके पास जाता था और औरों को भी रिकमेंड करता था कि ये पी के देखो, अलग ही चीज़ है। लोगों का एडिक्शन सा लग जाता, इतना अच्छा जिसका टेस्ट था। और सिर्फ इसी प्रोडक्ट की वजह से इनका रेवेन्यू हज़ारों करोड़ों में चला गया था। इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले मतलब 2001 में 35 लाख तक का टर्नओवर था और इस प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद 2006 में इनका 6 करोड़ का टर्नओवर हो गया था।
और 2010 तक इनका टर्नओवर हो चुका था 100 करोड़ से भी ऊपर और 2013 में 250 करोड़ से भी ऊपर इन्होंने पैसा कमाया। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाते गए। वेन्यू तो बड़ा ही बड़ा, पर उसके साथ साथ इनके प्रोडक्ट रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। जैसे इनकी पैकेज वाटर, बिंदु पैकेज वाटर आता था, बिंदु जीरा मसाला सोडा आता था, फिर जीवो सोडा आया, फिर गुआवा ड्रिंक आई। जितनी भी फ्रूट ड्रिंक्स आती थी उस टाइम पे वो सारी इन्होंने ऐड की अपने रेंज में। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, सारे फ्रूट ड्रिंक्स इनके पास थी अपने खुद के ब्रांड की। फिर इनके अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे स्नैकअप चिप्स, भुजिया, पफ्स, मूंग दाल और कुकिंग ऑयल, बिंदु गोल्ड कुकिंग ऑयल आया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। जहाँ ज़्यादातर कंपनी बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ पे पैसा खर्च करते हैं, वहाँ इन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हायर किया जिसका नाम है दानिश, जो साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर थे उस टाइम पे, इसलिए और उनकी वजह से इस ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा रीच और पॉपुलैरिटी मिली। फिजिकल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू 500 करोड़ से भी ऊपर पहुँच गया था। और इस कंपनी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अच्छा बिजनेस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में बताया था, इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाई हुई है, लोन पे ऑटो रिक्शा ली थी, तो बिल्कुल जीरो से हीरो बने हैं आज। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल भी ज़रूर होना चाहिए जो आपके बिजनेस लाइन में हो या फिर जो आपकी कैटेगरी की या आपकी फील्ड में हो। जैसे कि इनके रोल मॉडल धीरूभाई अंबानी थे। तीसरी चीज़, आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कोई और ना कर रहा हो, या आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी ने आज तक बनाया ही ना हो। जैसे साउथ में उस टाइम ये जीरा सोडा सिर्फ इन्होंने ही बनाया था, काफ़ी कम लोगों का कॉम्पिटिशन था इनके पास। आपका क्या व्यू है इस कंपनी पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।